ये हमारे सीमा प्रहरी। और अब फिर से आप देखेंगे कि किस तरह ये हमारे कुशल और तकनीकी रूप से सक्षम ये सभी सीमा प्रहरी इसे कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। एक एक करके एक एक पुर्जे को हटाया और भारी भरकम वाहन को अलग अलग करके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाधा रोक नहीं सकती, इन्हें हिला नहीं सकती। मिशन पर पहुंचना सीमा सुरक्षा बल और सीमा प्रहरियों की संस्कृति है। कामयाबी हासिल करना और किस तरह इस भारी भरकम वाहन के इंजन से लेकर उसके एक एक पुर्जे को इन्होंने अलग अलग करके, और ये देखिए कैसे इसमें प्रिसाइज लीडरशिप क्वालिटीज के साथ कैसे ये सभी इस सीमा प्रहरियों के गुणों में शामिल हैं, उनके व्यक्तित्व में शामिल है ये तक। और अब वापस इसे फिर से पुरानी अवस्था में लाते हुए ये कुशल जांबाज बहादुर सीमा प्रहरी एक एक कर तीव्रता के साथ, तेज गति के साथ और कहीं किसी तरीके की, इसमें आप क्रम भी देखेंगे कि किस तरीके से एक के बाद एक कौन सा हिस्सा कब और कैसे जोड़ना है, इसका भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल के उच्च कोटि के प्रशिक्षण का प्रमाण, जी हाँ, गजराज का ये सफल प्रदर्शन मात्र 2 मिनट 37 सेकंड के अंदर इतने भारी वाहन को खोलना और फिर उसे जोड़ दें। और अब CSMT यानी सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांस प्रदर्शन के लिए अब अपनी नज़र अगर आप सामने रखेंगे तो आप एक एक करके देख पाएंगे कि किस तरह अलग अलग इवेंट में ये अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। अनेकों विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाली यह जांबाज मोटरसाइकिल टीम सीमा से किया है। जी हाँ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट जिसमें टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया नेतृत्व करते हुए और आगे बढ़ते ये जांबाज मोटरसाइकिल सवार सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा बल अकादमी दोनों ध्वज अगल बगल और ठीक बीचों बीच राष्ट्र ध्वज गर्व से हवा में लहराता हुआ। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। बड़ी साहस और रोमांच के साथ आगे बढ़ते ये जांबाज मोटरसाइकिल सवार सीमा सुरक्षा बल, और जिन्हें सीमा सुरक्षा बल अकादमी के सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट में प्रशिक्षित किया गया है। और अगला इवेंट, जी हाँ, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार परिहार इस समय आप सभी के समक्ष फ्यूल टैंक पर राइडिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि ये स्तर एक विशेष प्रशिक्षण के बाद हासिल होता है, लंबे प्रशिक्षण के बाद हासिल होता है। दर्शक इसे कभी अपने लेवल पर अगली फॉर्मेशन, सीमा प्रहरी चाहे जहाँ भी हो अपनी चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती के लिए हमेशा सजग रहते हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज फॉर्मेशन, कांस्टेबल उनके 2 साथी, कुल 3 एक मोटरसाइकिल पर 3 जांबाज, संतुलन का ये नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अगली फॉर्मेशन लेग गार्ड राइडिंग। मोटरसाइकिल का कोई भी हिस्सा हो, ये बिल्कुल खिलौने की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें सब में आप ये देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्य आगे और आगे ही बढ़ना है। लेग गार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं कांस्टेबल बालागन। और अब साइड स्टैंडिंग सैल्यूट वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट, और ये अभिवादन सैल्यूट, जी हाँ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है। अगली प्रस्तुति बिल्कुल ठीक इसके पीछे आप देख सकते हैं, जिसमें शामिल हैं कांस्टेबल चंद्रभान व कांस्टेबल, इनके जैसा कोई और ना करे। ये सेल्फी पोजीशन में अपने आप को बड़े आराम से लेटकर सेल्फी लेते हुए, लेकिन ये जो प्रशिक्षित नहीं है, जिसे कुशल प्रशिक्षण हासिल नहीं है, उसके लिए ये खतरनाक साबित हो। में हवा में उड़ते हुए, जी हाँ,
ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ान भरते ये जांबाज इस समय हवा से बातें कर रहे हैं। अगली फॉर्मेशन जिसमें आप देखेंगे करता हुआ कांस्टेबल हेमंत कुमार, इन्होंने ये प्रदर्शन किया। आप सभी का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अगला प्रदर्शन अब आने को तैयार। टेल लाइट, यानी जैसा कि हमने कहा था कि विभिन्न हिस्सों पर बैठकर मोटरसाइकिल चलाना इन्होंने खिलौने की तरह किया है। 350 सीसी बुलेट मोटरसाइकिल जो राइड करते हुए देखा था, ये लैडर विद जंप के साथ अब शामिल है और ये इन्होंने जंप भी कर लिया, बहुत सुंदर। और ये थे कांस्टेबल सुधाकर। अगली फॉर्मेशन, बैक कर मोटरसाइकिल चलाना कठिन होता है, ये तो उल्टी तरह, और वो भी खड़े होकर। बहुत तालियां तो जरूर बजनी चाहिए, तालियां क्यों नहीं बज रही हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो हमें तालियां बजानी चाहिए ताकि इनका उत्साह वर्धन होता रहे। है इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया, जिन्होंने ये लेट कर मोटरसाइकिल चलाने का ये अपना प्रदर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। अगली करने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एक लंबे प्रशिक्षण का कमाल है, एक बड़े प्रशिक्षण का कमाल है और यही कारण है आगे बढ़ते ये कांस्टेबल सज्जन सिंह। अगला इवेंट हर क्षेत्र में आवश्यक है और इसी का प्रदर्शन एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि आप संतुलन हमेशा बनाए रखें। ये है मयूरासन। जी हाँ, कांस्टेबल विश्वजीत सिंह मोर की तरह अपने मोटरसाइकिल के और अपने साहस के साथ साथ अपनी कुशलता का भी परिचय देते ये सभी जांबाज मोटरसाइकिल सवार। इन्होंने अर्जुन के गांडीव से निकले तीखे तीर, हमारी ये जांबाज सीमा प्रहरी हर हाल में बैक राइडिंग पोजीशन में। जी हाँ, कांस्टेबल राम मोहन राव बड़े निश्चिंत होकर अपने मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ रहे हैं। अगली फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट में ये सभी प्रशिक्षित ये जांबाज मोटरसाइकिल टीम। महिला शक्ति की जो टीम है उसे हम सीमा भवानी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और पहली महिला शक्ति के रूप में साथ में बैक राइडिंग, दोनों चीज़ें एक साथ। हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह। और अगली फॉर्मेशन कैसे शरीर का संतुलन रखना है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। यहाँ हम आपको बता दें कि सीमा प्रहरी एक योगी भी हैं, क्योंकि योग इनके जीवन का हिस्सा है और शायद यही कारण अपोजिशन कांस्टेबल राम मोहन राव योग सीमा प्रहरियों के जीवन शैली में शामिल है। और ये इस समय आपके समक्ष पोल एक्सरसाइज हेड कांस्टेबल सुनील कुमार परिहार और उनके साथ 4 साथी। अगला इवेंट हम सभी के समक्ष, यहाँ भी आप टीम वर्क महसूस कर सकते हैं, किस तरह ये एक साथ मिलकर भारत माता की जय घोष से इस वातावरण को गुंजायमान करने के साथ ही सबसे ऊपर हवा में लहराता राष्ट्र ध्वज गर्व से, और दोनों तरफ, एक तरफ सीमा सुरक्षा बल तथा दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा बल अकादमी का ध्वज हवा में लहराता हुआ एक ऐसा भव्य दृश्य। साइकिल सवार सीमा सुरक्षा बल और अलग अलग दिशाओं की तरफ ये आगे बढ़ते एक के बाद एक साहस व रोमांच भरे प्रदर्शन से आप सभी को रोमांचित करने के लिए तैयार हैं। अपनी नज़र सामने रखें और इस ग्राउंड में कैसे ये साहस और रोमांच का ये नज़ारा पेश करते हैं, इसको ध्यान से देखें। आइए हम भी चुप होकर आपके साथ देखते हैं।
खतरनाक और लेकिन इसी को कहते हैं साहसिक खेल। साहस और साहसिक खेलों में सीमा सुरक्षा बल सदा ही अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। ये देखिए इतने लंबे आग के लक्ष्यों के साथ ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे सफल जंप। और इसी के साथ इस তোমাদের কি আমাদের এই ট্রেনিংগুলো দেখে মনে হচ্ছে না যে কি সহজ? হয়তো আমরা চোখে দেখলেই পারবো, কিন্তু না, যতটা সহজে আমরা দূর থেকে ভাবি ততটা কিন্তু না। এই ট্রেনিংগুলো করতে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে, খুব কষ্ট করতে হয়েছে। টানা 6টা মাস একভাবে ট্রেনিং করার পর আজকে হচ্ছে